हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपको बताऊँगी कि सही समय पे और सही तरीके से आपको गियर शिफ्ट कैसे करना है। अगर आप गियर के अकॉर्डिंग स्पीड प्रेस ना करके अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे तो आपकी कार के आरपीएम बढ़ेंगे, जिससे आपकी कार को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि जब वो गियर शिफ्ट करते हैं तो उनकी स्टीयरिंग ज़िगज़ैग होने लगती है, हिलने लगती है, राइट? तो इस पे कैसे कंट्रोल करना है, ये मैं आपको बताऊँगी। थर्ड पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी कि जब आप गियर शिफ्ट करने जा रहे हैं उससे पहले आप पेडल को कंट्रोल कैसे करेंगे, राइट? फोर्थ पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी कि जब आपने गियर शिफ्ट कर दिया है उसके बाद कार में जर्क ना आए, इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे जिससे कंफ्यूजन ना हो। और एक कमेंट आया था अंकिता जी का, बहुत टाइम से कमेंट कर रही हैं वो, कि मैम बेयरफुट ड्राइविंग करके आप कोई वीडियो बनाए। तो इस वीडियो में आप पैडलिंग देख सकते हैं। मैं बिल्कुल बेयरफुट हूँ और बेयरफुट होकर आपको चीजों को समझाऊंगी। तो सबसे पहली बात ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि गियर अप शिफ्ट करने में दिक्कत आती है, ठीक है, और कुछ लोगों का कहना है कि गियर डाउन शिफ्ट करने में दिक्कत आती है। और ये जायज भी है, आती है, क्योंकि गियर अप शिफ्ट करना और डाउन शिफ्ट करना दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, राइट? जब आप अप शिफ्ट करेंगे तो आपको कुछ चीजें नहीं नोटिस करनी होती है, लेकिन जब आप डाउन शिफ्ट करते हैं तो वो उन चीजों पर बहुत ध्यान देना होता है, ठीक है। तो मैं बात करूंगी कि आपको गियर अप शिफ्ट कैसे करना है। तो देखो, अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट गियर में, राइट? फर्स्ट गियर में जा रही हूँ। सबसे पहले आप इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे कि कार को आप एक हाथ से हैंडल करने लगे, ठीक। अब मैं एक हाथ से हैंडल कर रही हूँ, दूसरा हाथ जब मेरा फ्री है, लेफ्ट हैंड फ्री रहेगा, तो क्या हम इसके गियर के ऊपर रख सकते हैं? गियर बॉक्स के ऊपर नहीं रख सकते आप। आपका लेफ्ट हैंड फ्री है, आप यहाँ रखें, ताकि कभी टर्न आए या आपको स्टीयरिंग कंट्रोल अगर एक हाथ से नहीं हो रही है तो आप दोनों दूसरा हाथ सपोर्ट में दे सकें, ठीक। आप अपने यहाँ रखेंगे और हमेशा तैयार रखेंगे, जब भी टर्न आएगा तो हमेशा तैयार रखेंगे कि हम अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट दें। कभी कभी क्या होता है, हाथ में पसीना वगैरह आ जाता है या कई सारे रीजन हो जाते हैं तो स्टीयरिंग हमारी छूट जाती है, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि कभी भी आप अपने गियर नॉब के ऊपर हाथ रख के ऐसे नहीं बैठेंगे। अब जैसे देखो, ये टर्न आया तो मैं दूसरा हाथ मेरा तैयार है कि अगर छूटती है तो मैं तुरंत इससे पकड़ लूंगी और उसको हैंडल कर लूंगी, ठीक। अब बात करते हैं कि गियर शिफ्ट करना कैसे है। जब हम स्पीड में चल रहे हैं, आप पैडलिंग देख सकते हैं, जब हम स्पीड में चल रहे हैं, ठीक, फर्स्ट गियर मैंने ले रखा है। अब मैं क्या करूंगी, मुझे करना है गियर शिफ्ट, तो मैं स्पीड से पैर हटाऊंगी, क्लच को प्रेस करूंगी और मैंने ये सेकंड गियर में शिफ्ट कर दी कार को, ठीक। धीरे 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 मैंने छोड़ दिया है क्लच को और अब ले ली स्पीड। ये तो हो गया आपका तरीका अब शिफ्ट करने का, ठीक। अब इसमें क्या समस्या आ रही है? आनी नहीं चाहिए। जब भी आप गियर शिफ्ट करेंगे, अब मैं जा रही हूँ थर्ड गियर में, राइट, थोड़ी स्पीड ले लूँ मैं। अब जाऊंगी मैं थर्ड गियर में, ये लो, मैंने स्पीड से पैर हटाया, क्लच प्रेस किया और लो थर्ड गियर प्रेस कर दिया और पूरा क्लच छोड़ दिया। अब ले ली मैंने स्पीड। इसके दो तरीके होते हैं, ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी। पहला तरीका ये हो गया, राइट। अब देखो, जब भी आपको टर्न आ रहा है या आपको लगता है कि गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ जाएगी, तो उस कंडीशन में आपको गियर डाउन करना पड़ेगा। जैसे ये टर्न है, मैंने कर ली स्पीड डाउन, आप गाड़ी को मत रोके, चलने दें, ठीक। एकदम रोकेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। गाड़ी को चलने दें, बना रहने दो, तीसरा गियर, आप क्लच को प्रेस कर लें, गाड़ी अपने आप ढरकती जाएगी आगे, जाने दो उसको धीरे धीरे। ज्यादा जा रही है तो ब्रेक को दबा दें। अब देखो, ठीक है, तो फर्स्ट गियर ये आपका शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट गियर शिफ्ट। अब फिर से मैंने स्पीड ली, अब मुझे फिर से सेकंड गियर शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूंगी, स्पीड से पैर हटाऊंगी, क्लच को प्रेस करूंगी, सेकंड गियर शिफ्ट कर दूंगी, राइट। और ये लो, एक तरीका ये होता है कि हम स्पीड ना दबा के क्लच को छोड़ दें, और जो दूसरा तरीका होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। जब आप गियर शिफ्ट करते हैं तो आप क्लच को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। देखो, एक सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अगर आप एक चीज में गलती कर रहे हैं तो वो दूसरी चीज इफेक्ट होगी उससे, ठीक। अब देखो, फर्स्ट गियर में मैं जा रही हूँ, मैंने स्पीड ले ली, अब मैंने क्लच लिया, सेकंड गियर शिफ्ट कर दिया। अब देखो, पहले में मैंने बताया था कि क्लच मैं पूरा छोड़ूंगी, लेकिन इसमें क्या करूंगी, मैं क्लच एक हद तक छोड़ूंगी, उसके बाद मैं स्पीड प्रेस करूंगी, क्लच को छोड़ दूंगी। ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक। अब गियर शिफ्ट में क्या दिक्कत आ रही है? आपको आनी नहीं चाहिए। आप हमेशा स्पीड से पैर हटा लेंगे, पूरा क्लच प्रेस करेंगे। हमेशा याद रखना, क्लच आपको पूरा प्रेस करना है और पूरा प्रेस करने के बाद गियर शिफ्ट कर दो, आपको जहां भी जाना है, जिस गियर में भी जाना है, ठीक। अब कुछ लोग बोलेंगे कि गियर शिफ्ट करना हम भूल जाते हैं कि कौन से गियर में कार चल रही है। तो देखो, शुरू में ये दिक्कत आती है, लेकिन जब आप एक टाइम के बाद आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, अनुभव आ जाता है, फिर ये आपको समस्याएं बहुत कम आती हैं। क्यों आती है, उसका रीजन होता है, मैं बता रही हूँ। उसका रीजन ये होता है
कि फिर हमें ये समझ में आ जाता है कि गियर की जो पोजीशन है ना, जो एंगल है, आगे जा रहा है गियर और स्पीड बता रही है। अब देखो स्पीड मुझे बता, मैं डैशबोर्ड में नहीं देखूंगी, मीटर में नहीं देखूंगी स्पीड क्या है, स्पीड मुझे चल के दिखाई दे रही है कि स्पीड मेरी कितनी होगी। और दूसरी बात, हाथ हमारा जैसे ही हाथ रखा ना मैंने, तो गियर की पोजीशन ऊपर बता रही है, वो भी खिंची हुई लेफ्ट साइड में, ठीक, मतलब हमारा फर्स्ट गियर है। अब मैं क्या करूंगी, देखो दोबारा से मैंने गियर शिफ्ट किया, क्लच को प्रेस किया और सेकंड गियर शिफ्ट कर दिया, और दूसरे वाले मेथड से फिर मैं कार को उठाऊंगी, ये देखो इधर से छोड़ती जाऊंगी और उधर से स्पीड को प्रेस करती जाऊंगी। तो ये तरीका हो गया, ठीक, ये तो हो गया तरीका। लेकिन आप ये याद रखना, जब भी आप क्लच प्रेस कर रहे हैं गियर शिफ्ट करने के लिए, आप कभी भी स्पीड प्रेस नहीं करेंगे उस टाइम पे, ठीक, ये याद रखना। बस जब भी आपको गियर अप शिफ्ट करना है या डाउन शिफ्ट करना है, पूरा क्लच लेंगे और अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट कर देंगे अपनी जो भी आपकी स्पीड लेनी है, जो भी आपको गियर चाहिए उसके हिसाब से। जब भी टर्न आएगा, कुछ समझ में ना आए, आप कार को रोक लें, ठीक है, स्पीड कम हो गई है उसी हिसाब से गियर को शिफ्ट कर लें आप, और हमेशा पूरा क्लच प्रेस करेंगे। ये मैं बार बार बोलती हूँ और हमेशा याद रखना आप। अब जब टर्न आ गया तो कुछ नहीं करना, आप हल्की हल्की स्पीड देते जाओ ना, आपको ब्रेक, कुछ लोग हड़बड़ा जाते हैं इस टाइम पे, क्या दबाऊं क्या दबाऊं। अगर आपकी गाड़ी आराम से निकल रही है, आपको कुछ दबाने की जरूरत ही नहीं है, आप स्पीड भी मत लो, जरूरत पड़े तो स्पीड ले लो, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है, जाने दो गाड़ी को, उसमें डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक। अब मैं आ जाती हूँ गियर डाउन शिफ्ट करते हैं, उस कंडीशन में क्या करोगे आप, ठीक। अब देखो मैं आपको दिखा दूँ, पहले सेकंड गियर में कार को कर लेते हैं, थोड़ा स्पीड ले लेते हैं। गियर अप शिफ्ट करना, डाउन शिफ्ट करना, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, आप एक जैसी नहीं कर सकते उनको, बिल्कुल भी एक उसमें नहीं ला सकते हैं, ठीक है, एक लाइन में नहीं ला सकते आप। देखो जैसे जब मुझे स्पीड अप करनी होगी तो मैं गियर अप करूंगी, लेकिन जब मुझे स्पीड डाउन करनी होगी तो पहले मैं स्पीड डाउन करूंगी। ये देखो मैंने पैर हटा दिया, स्पीड से थोड़ा सा ब्रेक लूंगी, अब क्योंकि स्पीड कम है तो फिर मैं क्लच भी लूंगी, गाड़ी रुक ना जाए। ये लो, ठीक है, स्पीड हो गई डाउन, अब मेरी होगी फर्स्ट गियर के हिसाब से, तो मैं फर्स्ट गियर को शिफ्ट कर लूंगी, लो, और फिर धीरे धीरे फिर हम कार को चलाने लगेंगे। अब इसी कंडीशन में दूसरी कंडीशन में बता दूं, अगर आप स्पीड कम नहीं करते हैं और डायरेक्ट आपने क्या किया, स्पीड है सेकंड गियर की और आपने फर्स्ट गियर शिफ्ट कर दिया, कार आपकी जर्क ले जाएगी बुरी तरह, तो वो नहीं करना है, अपनी स्पीड को मैच कराना है। पहले डाउन शिफ्ट में याद रखना, पहले आपको स्पीड कम करनी है, उसके बाद जितनी स्पीड आ जाती है उसी स्पीड के अकॉर्डिंग हमें गियर शिफ्ट करना है, ठीक। अब देखो ये टर्न मैंने सेकंड गियर में ही ले लिया, आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए कि सेकंड गियर में क्या आप उठा सकते हैं, कार को उठा सकते हो बिल्कुल ले लो, अगर नहीं उठा सकते तो हमेशा फर्स्ट गियर में लो, और आप जब आप बिगिनिंग स्टेज में तो फर्स्ट गियर में करें हमेशा। ये देखो थर्ड गियर में मैंने शिफ्ट कर दिया। अब जब मुझे मान के चलो डाउन शिफ्ट करनी है, आगे कार रोकनी है, तो पहले मैं ब्रेक लूंगी। जैसे मैंने देखा अभी कार बिल्कुल नहीं रुक रही है, अब कह रही है कि वो रुकना चाह रही है, तो फिर मैं क्या करूंगी, क्लच प्रेस कर दिया मैंने और धीरे धीरे ब्रेकिंग करूंगी। अब जैसे मैंने देख लिया कि स्पीड 20 से कम आ गई है, तो फिर मैं क्या करूंगी, 20 से कम की स्पीड क्या है, गियर फर्स्ट गियर है, फर्स्ट गियर को शिफ्ट कर दूंगी और धीरे धीरे छोड़ देंगे क्लच को, लो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रही है। तो इन चीज़ों में आप अंतर करो, गियर अप शिफ्ट करना, डाउन शिफ्ट करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अप शिफ्ट के लिए पहले आपको गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर आप स्पीड बढ़ा पाएंगे। डाउन शिफ्ट के लिए पहले आपको स्पीड डाउन करनी पड़ेगी, फिर आप गियर को शिफ्ट करेंगे स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक। अब मुझे नहीं लगता अब इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। और रही बात टर्न की, तो टर्न पे देखो मैं सिर्फ स्पीड ले रही हूँ हल्की हल्की, भले ही मैं स्पीड ना लूँ लेकिन मेरा पैर स्पीड पर रखा है हल्का सा। आप ये चीज़ ना करें, अगर स्पीड नहीं लेनी है तो फिर हटा लें, क्योंकि उस टाइम जब आप टर्न लेंगे आपका ध्यान इधर उधर जाएगा, हो सकता है घबराहट में आपका पैर दब जाए, स्पीड दब जाए, तो ऐसा आप नहीं करेंगे। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, अंदाजा है कि मुझे स्पीड लेना है या नहीं लेना है, राइट। आप क्या करेंगे, जब आप टर्न ले रहे हैं या फिर आप कोई स्पीड की जरूरत नहीं है तो स्पीड से पैर दूर रख लेंगे, ठीक है। अब मैं ये सेकंड गियर में चलती हूँ, ये मैंने कर दिया अप शिफ्ट, और लो ये है इसका तरीका। तो मेरे हिसाब से अब आपको इनमें कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि स्टीयरिंग को जब हम गियर शिफ्ट करते हैं तो स्टीयरिंग हमारी मूव करती है, वो देखो तब करती है जब आपका स्टीयरिंग पे कंट्रोल नहीं होता है, ठीक। पहले आप स्टीयरिंग का कंट्रोल सीखें, शुरुआत में काम चला रहे हैं गियर शिफ्ट करके, फिर आप स्टीयरिंग की कंट्रोल सीखें। अभी देखो स्टीयरिंग अपने आप चल रही है, लेकिन करना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, स्टीयरिंग इतनी कोई वो नहीं है कि एकदम अपने आप कहीं भी घूम जाएगी, इतना मत डरो आप, बिल्कुल भी नहीं घूमेगी, आप जिधर घुमाएंगे उधर ही जाएगी। बस ये है कि प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, उसको कंट्रोल करना आना चाहिए आपको।
और टर्न वगैरह पे क्या होता है, थोड़ा सा एक्सीलेटर लेना पड़ता है, अगर नहीं लिया तो हो सकता है थोड़ी ढलान हो तो कार आगे नहीं बढ़ पाएगी, उस टाइम पे थोड़ा स्पीड पे मुझे पैर रखना पड़ता है। आपको अगर लगे तो रखो, नहीं लगे, अगर डर लगता है तो फिर स्पीड से दूर रखें, अगर आपको उस चीज की जजमेंट नहीं है सही से। तो देखो स्टीयरिंग की जगह, जब आपने दोनों हाथों से स्टीयरिंग चलाना सीख लिया, अब आप एक हाथ पे आ जाओ, भले ही गियर नहीं डाल रहे हैं, आप अपना हाथ एक फ्री रखो, जब आपको लगे डर लग रहा है फिर से पकड़ लो, धीरे धीरे आदत रखो, धीरे धीरे इन चीजों की आदत डालो, फिर से हाथ यहाँ रख लो, एक हाथ से घुमाओ। मैंने आपसे पहले ही बोला, जब तक आप एक हाथ से स्टीयरिंग को नहीं घुमाएंगे आपको ये पता नहीं चलेगा कि गाड़ी कितनी घूम रही, दो हाथ से आपको पता ही नहीं चलने वाला। तो आप एक हाथ से इसको यूज करें, राइट। अब देखो, अब इसमें कैसे स्टीयरिंग घूमेगी, कैसे हिलेगी, देखो आप देखो, ये देखो जा रही है स्पीड में कार, मैंने किया गियर शिफ्ट, लो ये आ गया हाथ, कितनी देर बताओ मैं यहीं रखी रहूंगी, ना मेरी स्टीयरिंग घूमेगी, ना मेरा हाथ हिलेगा, कुछ नहीं होगा। ठीक, अब देखो मैं स्पीड डाउन करूंगी और मैंने फर्स्ट गियर में ले लिया, लो कुछ नहीं होने वाला, फिर भी मैंने हाथ छोड़ के रखा। आप इस हाथ को फ्री रखो, ठीक, जहां जरूरत लगे। हाँ, टर्न वगैरह पे लगता है कि दोनों हाथों की जरूरत होती है, लेकिन जब आप सीधे जा रहे हैं तो जरूरत ही नहीं। और जब टर्न ले रहे हैं आप, तो उस टाइम तो आपको गियर शिफ्ट करना ही नहीं है, उससे पहले करना है। आप जब टर्न ले रहे हैं तो उसकी तैयारी आपको पहले करनी है। ठीक, देखो मैं एक बार बता रही हूँ आपको, चलो मैं आगे आपको टर्न लेके बताऊंगी, ठीक है, उसकी तैयारी कैसे करनी है ये बताऊंगी आपको। ये जा रहे हैं आप, आपको पता है आगे टर्न आने वाला, या नहीं भी पता है, थोड़ी दूर पे जाके पता चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम जा रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, टर्न आ गया, थोड़ी सी स्पीड डाउन करेंगे। ठीक, अब जैसे मैंने देख लिया 20 के आसपास आ गई स्पीड, कार रुकने के लिए खुद ही साइन देने लगती है, 20 के नीचे स्पीड आ गई। अब क्या करेंगे, टर्न ऐसे थोड़ी ना ले लेंगे, जैसे सेकंड गियर में शिफ्ट है आपकी, सेकंड गियर में शिफ्ट है, अब यहाँ थोड़ी ना टर्न लेंगे, अगर आप बिगिनर है तो आप इसको न्यूट्रल करेंगे, यही तैयारी कर लेंगे पूरी, फर्स्ट गियर शिफ्ट कर लेंगे। ठीक, अगर ब्रेक की जरूरत है ब्रेक पे प्रेस करो, अदरवाइज छोड़ दो, और देखो क्लच लेके। अब इस जगह आपको कहाँ जरूरत पड़ रही है गियर शिफ्ट करने की, कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी स्टीयरिंग को हैंडल करो ना, सिर्फ स्टीयरिंग पे फोकस करो। अब जैसे अब रोड पे आ गए, अब यहाँ दोनों हाथों की जरूरत नहीं, अगर आपने यहाँ भी हाथ लगाया और इसको पकड़ के रखा दोनों हाथों से, तो फिर आपको फिर उस चीज में कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। लो शिफ्ट कर दिया, लो जरूरत ही नहीं है, आप ये वाला हाथ अपना फ्री रखें, जैसे ही आप फ्री रखने लगेंगे तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ड्राइव सेफली।